वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 3 ऑफ यूनिट ग्रेविटेशन, जिसमें हम शुरू करेंगे टॉपिक एस्केप स्पीड से। एस्केप स्पीड में स्पीड टर्म का मतलब तो आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ एस्केप वर्ड का मतलब भी आपको वैसे पहले से ही पता है। एस्केप वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं बिल्कुल किसी भी तरह के बाउंडेशन से बचकर निकलने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ के साथ क्या है आप ये जानते हैं, ये अर्थ जिसका मास m रेडियस r, इसका अपना चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस फील्ड के अंदर जब भी कोई बॉडी आती है तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। उस ग्रेविटी की वजह से बॉडी के ऊपर बाउंडेशन बन जाती है, जिससे वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं निकल पाती। जैसे आप अगर किसी बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर, तो थोड़ी देर बाद वो लौट कर वापस आ जाती है। आप उसे और ज़ोर से थ्रो करेंगे तो वो और ऊपर जा सकती है, बट वो फिर लौट कर आएगी। और ज़्यादा एनर्जी देंगे, थ्रो कर रहे हैं मतलब आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो और ऊपर जा सकती है, बट वापस लौट कर आ जाती है। हमें जो थ्रो करते वक्त स्पीड देनी है वो कुछ इस तरह से देनी है कि बॉडी ऊपर जाए लेकिन वापस लौट कर ना आए। इतनी एनर्जी हो उसके पास कि वो एस्केप कर जाए इस ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज को और चली जाए वहीं पर जहाँ से वो आई थी, इन्फिनिटी पर। तो इसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड हमें देनी है, दैट मिनिमम स्पीड इज़ कॉल्ड एस्केप स्पीड। तो डेफिनेशन हमारी यही बनती है, इट इज़ द मिनिमम स्पीड, ये कम से कम इतनी तो देनी ही होगी। इट इज़ द मिनिमम स्पीड विद विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस सच दैट it just crosses the earth's gravitational field and never returns of its own। वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए और अपने आप लौट कर ना आए। इस मिनिमम स्पीड को नाम दिया जाता है एस्केप स्पीड। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। फिर से हमने पहले की तरह अज्यूम कर लिया है, m एंड r बी मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ रिस्पेक्टिवली, एंड दिस इज हैविंग फील्ड अप टू डिस्टेंस x। सेंटर से लेकर ये यहाँ तक इसका फील्ड x डिस्टेंस तक फैला हुआ है। वी हैव एक्स के बाद हम जानते हैं इनफाइनाइट पोजीशन आ जाती है। वी हैव टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एज शोन इन फिगर। उसके लिए हमने इसको ये प्रोजेक्ट किया, स्मॉल एम मास की बॉडी को वी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। आप याद करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम कर रहे थे उसमें इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर ला रहे थे, अब हम इसको सरफेस से इन्फिनिटी की तरफ भेज रहे हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डायग्राम आप चाहें तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये हमारा पुराना वाला डायग्राम हो जाएगा। हम इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर ला रहे थे, अब हम फील्ड के अंदर से इन्फिनिटी भेज रहे हैं, बट क्योंकि ऊपर थ्रो करते हुए दिखा रहे हैं हम, तो इसलिए हम इसको बेटर है कि वर्टिकल अपर डायरेक्शन में ही शो करें। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। हम करने क्या जा रहे हैं, हमने इसको थ्रो किया है, तो थ्रो करते वक्त एम मास को वी ई स्पीड दी है, काइनेटिक एनर्जी मिल गई उसको जो कि है हाफ एम वी ई स्क्वायर। इसमें वी का मतलब एस्केप स्पीड है। अब हम ये कहेंगे कि सरफेस से बाहर तक जाने में जो वर्क हुआ है वो इसी काइनेटिक एनर्जी ने किया है। तो इसके बाद अब हमें वर्क डन निकालना है इन मूविंग बॉडी फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी, और उसके लिए वर्क डन निकालेंगे जो हम उसको इस काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। तो वर्क डन निकालने की बात आप जानते हैं, फिजिक्स में हम हमेशा स्मॉल वर्क डन से शुरू करते हैं। तो स्मॉल वर्क डन टू मूव मास m थ्रू डिस्टेंस dx, तो एफ डी एक्स हो जाएगा। फिर इसमें छोटा डिस्टेंस dx a टू b का केस ले रहे हैं हम। तो सिचुएशन है डी डब्ल्यू एफ डी एक्स आई चुका है। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है जी m1 m2 में m और कैपिटल M और स्मॉल m आ जाएगा अपॉन में डिस्टेंस x स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पर f में, तो हमारा ये वर्क डन का फॉर्मूला बन गया है। और अब इसको टोटल वर्क डन निकालना है बाय इंटीग्रेशन। तो जैसे हम पहले इन्फिनिटी टू r किया करते थे, अब ये r टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पर जो r है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि हम सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाइट से नहीं। तो सरफेस से कैपिटल R टू इन्फिनिटी होगा, कैपिटल R टू इन्फिनिटी जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, जिसमें जी एम एम को हमने बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन में था, ऊपर ले आए -2, और फिर ये एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया है, एक्स की पावर n+1 यानी कि -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इन्फिनिटी ये R टू इन्फिनिटी चल रहा है, जी एम एम बाहर है, ये -2 + 1 का माइनस बाहर किया, 1/x हो गया, R टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 1/∞ अपर लिमिट, 1/r लोअर लिमिट, 1/∞ 0 है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस जी एम एम बाई आर आ गया। फिर हमने कहा है कि दिस वर्क इज़ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन से इक्वेट किया, हाफ एम वी स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में था, वर्क डन थर्ड इक्वेशन में हमने निकाल लिया जी एम एम बाई आर।
एम से एम, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन और इसको स्क्वायर हटाकर रूट में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारा मेन फार्मूला है एस्केप स्पीड के लिए। अच्छा, एक फार्मूला हम और जानते हैं, स्मॉल जी का फार्मूला जी एम अपन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी एम बन जाता है जी आर स्क्वायर। उसको अगर आप यहाँ जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रख देंगे तो 2GR² अपॉन आर, एक आर से एक आर कट के एक फार्मूला ये भी आता है। ये भी हमारा एस्केप स्पीड का ही फार्मूला है। और फिर हम इसको अर्थ के लिए अगर पुट करें, सभी प्लैनेट्स के लिए अलग अलग होगा। अर्थ की सरफेस पर देखें तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और रेडियस है 6400 किलोमीटर। वो वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो सॉल्व करके जो एक्सप्रेशन बनता है ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर अर्थ की सरफेस से आपको किसी बॉल को थ्रो करना है ताकि वो लौट कर ना आए वापस ग्राउंड पर, तो हमें उसको इतनी स्पीड देनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब है एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो जाना चाहिए बाय बॉडी। तो आप समझ रहे होंगे कितनी हाई स्पीड है। ये है हमारा एक्सप्रेशन एस्केप स्पीड के लिए। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं यहाँ से डेफिनेशन और लेट। देन ये फिगर है आपके लिए। उसके बाद हमारी डेरिवेशंस के स्टेप्स हैं। ये वैल्यू है। तो ये हमारा एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में बोला जाता है, इट इज़ द नेम गिवन टू ए बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अनदर बॉडी ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर मास। जब भी कोई बॉडी अपने मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मास की बॉडी के चारों तरफ राउंड चक्कर लगाना शुरू कर देती है, तो वो बॉडी बन जाती है उस बड़ी बॉडी के लिए सैटेलाइट। किसी भी बॉडी के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून आप जानते हैं कंटिन्यूसली ऑर्बिट में होता है। मान लेते हैं ये सन है, तो इसके चारों तरफ प्लैनेट ऑर्बिट में होते हैं। तो प्लैनेट सन के लिए सैटेलाइट है, मून अर्थ के लिए सैटेलाइट है। इसमें टाइप्स ऑफ सैटेलाइट आता है हमारे पास। कुछ नेचुरल वे में पहले से ही है, कुछ आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट्स पुट की गई हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे सैटेलाइट से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी बात की जाएगी। तो सैटेलाइट से एसोसिएटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी बात देख लेते हैं। पहला टर्म आ रहा है हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिट में सैटेलाइट जब चल रही है तो उसके पास कितनी वेलोसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज़ द वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ या अपनी किसी भी बड़ी बॉडी के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में मूव कर रही है, उस ऑर्बिट में मूव करते वक्त उसकी क्या वेलोसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। उससे पहले आप इस पोर्शन को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हमने एज्यूम किया है एम एंड आर बी मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल में स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो आपको पता है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हमें एक नेसेसरी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करना चाहिए इस बॉडी पर। तो यहाँ ये जो सैटेलाइट है इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर रही है ये अर्थ बाय यूजिंग इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, इसीलिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट कर दिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, सेकेंड यूनिट में पढ़ा है, mv²/r होता है। यहाँ v की जगह vo है ऑर्बिटल की फॉर्म में। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो पुराना हो गया है, gmm/r²। इसको स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल करेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आता है, vo = √gm/r, और स्मॉल आर की जगह आप चाहें तो यहाँ पर ये भी रख सकते हैं। सेंटर से लेकर सरफेस तक ये कैपिटल आर है, और इसके ऊपर जितने भी पोर्शन है वो हाइट, तो स्मॉल आर कैन बी कैपिटल आर प्लस एच। पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, ये रिलेशन हमने लिखा है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। सिंपल 3 स्टेप में डेरिवेशन हो गई है, बहुत ईजी है ये पोर्शन।
नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट आता है इसमें टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। सेटेलाइट ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया सपोज़, तो घूम कर ये वापस एक राउंड कंप्लीट करेगी जितने टाइम में, उस टाइम को हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में आने वाला टाइम। तो टाइम पीरियड की बात करें, नेक्स्ट टर्म है इट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय सेटेलाइट टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। तो टाइम पीरियड की बात करें तो बड़ा सिंपल सा केस है। टाइम का फॉर्मूला होता है, अगर देखा जाए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और सॉरी टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी से हमने बनाया है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड है। एक राउंड के लिए जो डिस्टेंस है वो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। स्पीड इज़ ऑर्बिटल स्पीड vo। vo का फॉर्मूला यहाँ रखा तो रिवर्स में हो गया रेसिप्रोकल होने की वजह से। फिर हमने क्या किया, इस आर को यहाँ ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है कई बार। इस आर को हम, ये वाला आर जो है, इसको अंदर लेकर जाएंगे अगर रूट के, तो हमें इसे आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर इस 2π के साथ जो आर है, इस आर को अगर रूट के अंदर डालना है, आप जानते हैं रूट से बाहर कोई वैल्यू आती है तो सिंगल वो तभी आती है जब वो ऑलरेडी अंदर स्क्वायर हो। तो अगर ये आर ऑलरेडी सिंगल है तो रूट के अंदर जाकर इसको स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक आर पहले से ही है अंदर, तो ये आर क्यूब बन जाता है। GM अपनी जगह पर है, 2π अपनी जगह पर। GM को फिर हमने GR स्क्वायर लिख लिया है, और स्मॉल आर आप जानते हैं R+H लिखा जा सकता है, क्यूब अपनी जगह पर है। नीचे का जो GR स्क्वायर था उस R को हमने बाहर कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया हमारा 2π/r अंडर रूट ऑफ R+H होल क्यूब बाय G। ये हमारा एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ हमने क्या किया है, ये जो स्मॉल r है इसको रूट के अंदर भेजा है, तो हमें इसको स्क्वायर में भेजना पड़ेगा क्योंकि बाहर ये ऑलरेडी सिंगल है। इमेजिन करो अंदर ये आर क्यूब होता, अगर ये अंदर आर क्यूब होता तो हम उसको लिखते आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक जो आर स्क्वायर होता है उससे आर हम बाहर निकाल लेते हैं ये वाला, और एक आर अंदर रह जाता है। तो उसी का रिवर्स किया हमने, इस आर को अंदर भेजा, स्क्वायर हो गया, एक आर पहले से ही था तो आर क्यूब बना है, उसी को हमने R+H लिख दिया है, होल क्यूब ऑलरेडी बन रहा है। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाइट ऑफ सेटेलाइट निकालना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ सेटेलाइट के लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास हाइट है, बस इस हाइट को सेपरेट करना है इस फॉर्मूले में। तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेटेलाइट, हाइट ऑफ सेटेलाइट के लिए, इट इज़ द हाइट ऑफ सेटेलाइट अबव अर्थ सरफेस इन इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट में सेटेलाइट अर्थ की सरफेस के ऊपर कितनी हाइट पर है, दैट इज़ कॉल्ड हाइट ऑफ सेटेलाइट। टाइम पीरियड का ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें से h को अलग करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन गया टी स्क्वायर, 2π/r का बन गया है 4π²/r²। रूट वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ गया है, रूट हट चुका है। अब यहाँ से R+H का होल क्यूब सेपरेट कर लेंगे, तो R² और G टी स्क्वायर के साथ चला गया, T² R² G, 4π² नीचे आ गया, R+H का होल क्यूब एज इट इज़ है। इस क्यूब को हटाने के लिए दूसरी तरफ क्यूब रूट डालना पड़ेगा, और उसके बाद इस R को दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा H इज़ इक्वल्स टू T² R² G बाई 4π² होल पावर 1/3 माइनस R। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो इसे भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सिंपल कॉन्सेप्ट है, mvr फार्मूला होता है, v की जगह vo है, उसकी वैल्यू हमने रख दी है, ये vo, ये हमने अंडर रूट GM/r रख दिया है। स्मॉल r अपनी जगह पर है, क्या स्मॉल m अपनी जगह पर। अब जैसे हमने पहले किया था, इस m को अगर रूट के अंदर भेजेंगे तो m² होगा, और ऐसे ही इस r को भी रूट के अंदर भेजेंगे तो एक r² आएगा। लेकिन ऊपर एक r², नीचे एक r, तो r से एक r कट के r सिंगल रह गया, बट m² एज इट इज़ है, और यही हमारा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट आ रहा है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये सैटेलाइट टोटल एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या कह रहा है,
आप इस फिगर को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट है कि ये जो सैटेलाइट है ये मोशन में है, और मोशन में आने की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, अर्थ की सरफेस पर जो भी बॉडी आती है, कुछ हाइट पर हो या सरफेस पर हो, उसमें एक और एनर्जी आती है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो एनर्जी हर सैटेलाइट में होती है। इन दोनों का अगर हम सम कर देते हैं तो सम करके हमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सेपरेट करेंगे, निकालेंगे उसके, और फिर उसको सम कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वी ओ आ जाएगा। वी ओ स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे तो अंडर रूट जी एम बाई आर का स्क्वायर था, तो रूट हट गया, जी एम बाई आर आ गया, और ये हमारा फार्मूला है जी एम एम बाई टू आर। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर या फिर आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच, ये फार्मूला। और ये फार्मूला आप पुट कर देंगे यहाँ टोटल एनर्जी के फार्मूले में। तो टोटल एनर्जी आ रहा है काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो प्लस माइनस करके माइनस हो रहा है, 1/2 माइनस 1 है, ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम बाई टू आर। और आप समझ रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, तो है नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी शोज़ बाउंडेशन ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ। अर्थ की वजह से सैटेलाइट के ऊपर जो बाउंडेशन है ये उसको इंडिकेट कर रहा है। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमेशा नेगेटिव होती है। यही रीज़न है कि सैटेलाइट कंटिन्यूसली ऑर्बिट में घूमती रहती है बिना किसी फ्यूल के, क्योंकि उसे टोटल एनर्जी नेगेटिव में बाउंडेशन की फॉर्म में अर्थ से ऑलरेडी मिल रही है। ये मज़ेदार बात है कि सैटेलाइट को चलने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती अर्थ के चारों तरफ। वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कॉम्बिनेशन से मूव करती है, जो कि बाउंडेशन फॉर्म में आ रखी है। नेगेटिव साइन इसी बात को यहाँ प्रूव कर रहा है। तो आप इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है इसमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या कहना चाह रहा है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। ये एनर्जी की वजह से सैटेलाइट बाउंड हो रखी है, हमें इसमें कुछ और एनर्जी डालनी है। इतनी एनर्जी डालनी है कि ये नेगेटिव साइन हट जाए, बाउंडेशन ख़त्म हो जाए। और ऐसा तभी होगा जब ये नेगेटिव वैल्यू ज़ीरो वैल्यू पर पहुँचेगी। मान लेते हैं -10 है, आप इसमें +1 डाल देते हैं तो ये -9 हो जाएगा। आप +2 डालते हैं तो ये -8 होगा। -10 में अगर आप +5 डालते हैं तो ये -5 होगा, अभी भी बाउंडेशन बना हुआ है। तो -10 में इतना डालना है आपको कि ये ज़ीरो वैल्यू पर आ जाए, सो दैट नेगेटिव साइन हट जाए, बाउंडेशन हट जाए। तो आपको इतनी ही वैल्यू प्लस में डालनी पड़ेगी, इसलिए यही फार्मूला हमने उठाकर प्लस में रख दिया है। द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन पॉजिटिव साइन, वैल्यू ऑफ एनर्जी इन पॉजिटिव साइन एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। वही एनर्जी जब सैटेलाइट को बाहर से किसी सोर्स से मिलेगी तो उसकी बाउंडेशन ख़त्म हो जाती है और सैटेलाइट ऑर्बिट छोड़कर इन्फिनिटी में चली जाएगी। तो जो एनर्जी हमें ये काम के लिए चाहिए उसका नाम हमने रखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ऐसा हम इसको बोलते हैं। तो सैटेलाइट को ऑर्बिट से हटाने के लिए जो एनर्जी आप देंगे दैट इज़ प्लस ऑफ जी एम एम बाई टू आर। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, और फिर हम देखेंगे कैपलर्स लॉज, जिसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। वो पोर्शन आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।